हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 8वीं क्लास है हायर एजुकेशन की। अकॉर्डिंग टू नोट्स ये कंप्लीट कराई जा रही है। जो भी आपको पीपीटी नोट्स की प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। बेटा स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका बनता है। जैसे आप देखोगे 10.1 पे हमने ये बताया था कि उस शिक्षा का उद्विकास किस तरीके से हुआ है। और यहाँ पे जो आपके एनिशियंट टाइम के हायर एजुकेशन सिस्टम थे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उनको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो ये वो पोर्शन है जहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। इन यूनिवर्सिटी को हमने पहले भी जिक्र किया है और आपको बिल्कुल डीपली इनको आपको देख लेना है बेटा। ठीक है। स्पेशल तौर पे आप देखोगे तक्षशिला की बात की गई थी। तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया है, तो आप देखोगे 1980 में किया है। ऐसे ही बेटा नालंदा की बात करते हैं 2017 में। तो बेटा ये चीजें क्या हैं, ये वो पोर्शन है जिसमें आपके वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये सब मैंने आपको डिटेल में करा चुका हूं। तो इस चीज को देखोगे, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था और नालंदा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब आपका यहां से क्वेश्चन बन जाता है लोकेशन को लेकर के। बेटा लोकेशन को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान समय में नालंदा कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान, तक्षशिला। देखो बेटा, तक्षशिला अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कहां है, तो पाकिस्तान आएगा। और अगर पूछा जाए कहां स्थित था, तो आप देखोगे आप भारत आंसर करोगे। तो इस तरीके से नालंदा आपका बिहार में स्थित है, वर्तमान समय में भी आपका इंडिया में ही है। अब आपका जो सेकंड फेज स्टार्ट होता है वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर की गई थी। ये बेटा आपका पोर्शन जो है ये आपका वुड डिस्पैच को लेकर के 1857 में वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन पे ये 3 यूनिवर्सिटी आपकी स्थापित की गई थी। एक एक क्वेश्चन का बंच जो है आपका यहां से बनेगा और मैं आपको बताता हूं 20 प्लस क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले हैं बेटा। वुड डिस्पैच की जब हम बात करते हैं तो 1854 आता है। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे भारत में शिक्षा की स्थिति को लेकर के फोकस किया गया। तो इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। डीपली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जनवरी, जुलाई और सितंबर। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो एनटीए का पैटर्न है, पहले जो क्वेश्चन है उनको ही रिपीट कर रहे हैं और वहां पे आप देखोगे वो ये क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे आ जाएंगे कब कब कौन सी खोली गई। तो बेटा ये जनवरी में है, ये आपका जुलाई में और ये सितंबर में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसके बाद चलोगे बेटा, आज की क्लास आपकी थोड़ी फास्ट मोड में रहेगी क्योंकि आपका सिलेबस काफी रह गया और क्लास काफी हो चुकी है। ऑलरेडी इनमें से चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, देखते रहना बेटा। वुड डिस्पैच नीति के अंतर्गत 1857 में ब्रिटिश भारत में मद्रास, कलकत्ता, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। एएमयू एएमयू की स्थापना किसके द्वारा की गई है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाद में इसका नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रखा गया है बेटा। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं बेटा। ये क्या करता है, रैंकिंग का कार्य करता है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय शिक्षण संस्थानों के लिए रैंकिंग की लिस्ट तैयार करता है। जैसे कि अब आप इसका जो कॉम्बिनेशन या कंपेयर करेंगे तो नैक के साथ करेंगे। नैक ग्रेडिंग देने का कार्य करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। पहले आप नेट की क्लासेस में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, बट अब आप देखोगे कि कथन कारण के रूप में पूछा जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग देने का कार्य करती है और नैक आपकी ग्रेडिंग देने का कार्य करती है। ग्रेडिंग में देखोगे बेटा, जैसे ए प्लस प्लस, यहाँ पे ग्रेडिंग का मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन किसी से नहीं, उसकी रैंकिंग खुद में तैयार की जा रही है। और रैंकिंग में क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है अदर इंस्टीट्यूशन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखोगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैकाले मिनट्स। मैकाले मिनट्स में आपका 1835 का है। इसी के सापेक्ष क्वेश्चन आपका बनता है वर्धा शिक्षा
और ध्यान रखना बेटा, इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वर्धा शिक्षा आपकी 1837। अगर आप देखोगे 1835 में हम क्या जोड़ दें बेटा, 100 साल जोड़ देते हैं, 102, तो ये आपका 1937 आ जाता है। वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा इसमें इसे लीड किया गया था। और आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्धा योजना की जो मीटिंग थी उसके चेयरमैन कौन थे वर्धा योजना के, तो यहाँ पे आपका जाकिर हुसैन आता है बेटा। बहुत से बच्चे इसमें गांधी जी लगा देते हैं, गांधी जी के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा था, पर जो इस चेयरमैन थे यहाँ पे वो आपके जाकिर हुसैन थे। मैकाले मिनट्स को डीपली आपको देखना है बेटा। मैकाले मिनट्स मैकाले के द्वारा एक तैयार किया गया था फॉर्मेट इंडियन एजुकेशन के लिए, और उसमें आप देखोगे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात की गई है। और आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड जोड़ोगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या लिखोगे बेटा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहां शिक्षा को उच्च वर्ग के लिए इन्होंने डिलिमिट किया हुआ था। नेक्स्ट है बेटा वुड डिस्पैच, ये आपका हो ही चुका है। आप देखोगे यहां पे दिया है चार्ल्स वुड के नाम पर, ये आपका हो चुका है बेटा। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, ये थोड़े हमने आपको यहाँ डिटेल समझाए थे पिछली क्लासेस में। हंटर कमीशन की बात आती है तो आपका 1882 से 1883 प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के पृथक्करण पर बल देता है। ये भी आपका एक बार इंपॉर्टेंट है बेटा, एनटीए के द्वारा ये एक बार बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है विश्वविद्यालय कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन आपका विश्वविद्यालय आयोग 1902। विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने पर विचार करने और सुधार करने की बात की गई है। और आपका यहाँ पे देखोगे ये जो फेज है 1905 वाला, 1904 में आपका एक एक्ट आता है, 1905 में सिंचाई आयोग आया है। ये वाला जो पीरियड है आप देखोगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। और आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। इसके बाद आप आओगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1940, जिस एक्ट की हम अभी बात कर रहे थे। और आप देखोगे यहाँ पे 3-4 एक्ट आपके सिमिलर लैंग्वेज में हैं, यहाँ आपको लिख लेने हैं और इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है। होट्रोंग कमेटी आपकी 1928 की है बेटा। ये जो आपके कमीशन हैं बेटा, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ज्यादातर ये पूछा जाता है कि इनको सही क्रम में लगाइए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि जब आप पीवाईक्यू की सीरीज करने जाओगे तब आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, राधा कृष्णन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में ये कमीशन आपका स्थापित किया गया है बेटा। आजाद भारत का पहला शिक्षा आयोग है जो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसकी रिकमेंडेशन थी बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है आजाद भारत का प्रथम आयोग है बेटा, उच्च शिक्षा में लीड करता है, यूजीसी की स्थापना की सिफारिशें की हैं बेटा इसने। अब देखोगे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 20+ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके आराम से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की बात की है, यूजीसी के कार्य भी आप देखोगे, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके वर्क को लेकर के काफी क्वेश्चन आता है। इससे बेसिक में जाएंगे तो राधाकृष्णन आयोग की बात की गई है, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे ही यूजीसी का गठन किया गया। और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा नींव किसने रखी, मौलाना अबुल बेटा। हायर एजुकेशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनके 2 पत्रिकाएं निकलती थी, अल हिलाल अल बिलाल। एक क्वेश्चन इनसे और बनता है बेटा, सबसे यंगेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं ये, और आप देखोगे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यूजीसी की नींव इन्होंने नई दिल्ली में रखी है। कब रखी है बेटा, 1953।
और एक सन और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 1956, जो संसद के एक्ट द्वारा पारित होकर के यूजीसी क्या एक संवैधानिक संस्था बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठता है जिसे हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसका नाम है बेटा। 1952, एक दो बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? माध्यमिक शिक्षा को लीड करने वाला इकलौता कमीशन है बेटा। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तत्कालीन मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनकी अध्यक्षता में ये माध्यमिक शिक्षा की रिफॉर्म क्या क्या किया जा सकता है, इनकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन आपका गठित होता है बेटा। इसके बाद है भावात्मक एकता समिति, जो आपको पीडीएफ में नोट्स दिए गए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं बेटा। हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो इन्हीं से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। तो इसलिए ये आपको बिल्कुल माइन्यूटली तैयार करने हैं। भावात्मक एकता समिति, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961, डॉक्टर संपूर्णानंद, उद्देश्य क्या था? भावात्मक एकता पर बल देना था बेटा, भावात्मक एकता पर बल देना था। ये इतना, अगर उन टॉपिक से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। यहाँ यूजीसी के बारे में आपका कुछ डिस्कशन किया गया है जो इंपॉर्टेंट है आपका। यूजीसी की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। एक बार बेटा यूपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो 53 आंसर नहीं था वहां पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 1954 लगाया गया था। और जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो और एग्जैक्ट डेट पता नहीं है बेटा, यहाँ पे कई चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यूजीसी के चेयरमैन की हम बात करते हैं तो बेटा 1 2 3 4 5 अगर ऐसे हैं और इन्होंने ऑप्शन में यहां से स्टार्ट कर दिया, थर्ड पहला दे दिया, तो ये पहला यहीं पे लगाओगे आप। तो कई बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो टेक्निकली आपको फंसाने वाली होती है, वहां फंसना नहीं है आपको। यूपीएचएससी में 54 दिया था तो वहां पे 54 हमने किया था बेटा ऑप्ट, और वही ठीक था। 1953 में नींव रखी गई है, किसने नींव रखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। संवैधानिक आपका 56 में हुआ है बेटा। जब हम इनके कार्यों की बात करते हैं, यूजीसी के कार्यों से लेकर के काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। रीजनल सेंटर आपके कब स्थापित किए गए? 1992 में। वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। गाजियाबाद को इसमें से हटा दिया गया है। धारा को लेकर के क्वेश्चन बनता है, रिवैम्प करने की बात की गई थी 2018 में, संसद के द्वारा एक एक्ट पारित करके यूजीसी को रिवैम्प करने की बात की गई थी। जब हम मौलाना जी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया अनपढ़ है, बट आप देखोगे कि मौलाना वर्ड भी विद्वानों के लिए यूज किया जाता है। शिक्षा को इनकी शिक्षा का कोई प्रमाण नहीं है। जब आप देखोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए लगता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मौलाना वर्ड विद्वान के लिए जाता है। जब हम नेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो इनकी शिक्षा के बारे में वहां कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। और पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और 12 साल तक ये एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में रहे हैं बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, कोठारी कमीशन। बेटा ये जो आपके नोट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर क्वेश्चन से, हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन थे। इनके ये पॉइंट्स आते हैं बेटा, स्टेटमेंट आते हैं कथन के रूप में। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। इस आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के रूप में माना जाता है। सूत्र इनका हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा। अब बेटा देखा जाए तो हर पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे त्रिभाषा सूत्र, ये जो ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की है। और एक कोटेशन और है यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपके काम आएगी। विज्ञान का अर्थ है करके सीखना, ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में कोटेशन है बेटा। तो कोठारी कमीशन को लेकर के क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा। और जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उन्हीं को ही भारतीय सरकार ने 68 में पहली शिक्षा नीति लेकर के आई है। कुछ क्वेश्चन बेटा, कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी 64 से 66 तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन रहे हैं बेटा।
पहली शिक्षा नीति 68 में आई है बेटा। अगर इसकी डिजिट हम रिवर्स करते हैं तो 86 हो जाता है। 2020 में एनईपी 2020, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक दिन लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं। 30+ क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और 21-22 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से उठाए गए थे बेटा। इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आप जब इसकी कनेक्टिविटी करते हो तो पहली जो भारत सरकार की शिक्षा नीति थी 68 की है बेटा। डिजिट इजीली आप इसकी रिवर्स करोगे तो 86 आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इनको लेकर के डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें योगा को प्रमोट किया गया बेटा, विज्ञान को प्रमोट किया गया। इनसे लेकर के आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो ये इस तरीके से आपको हैंडल करना है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। कोठारी कमीशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। कब डाला गया बेटा? 1976 में। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। पॉलिटी में बहुत से बच्चे इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि म्यूजिक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, वहां पे आपका पॉलिटी का पार्ट नहीं है, तो उनके लिए बहुत ये टिपिकल लगता है। जब हम सूची की बात करते हैं तो भारत के संविधान में 3 सूची आपकी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बेटा थोड़ा सा डिस्कशन मैं यहाँ आपको कर रहा हूँ कम समय लेकर के, ज्यादा चीजें। केंद्र सूची में जो विषय हैं, इन विषय पर कानून बनाने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है। राज्य सूची में जो विषय हैं इन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और अगर समवर्ती सूची की बात आ जाए तो दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि 76 के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के शिक्षा पर खर्च करेंगी, इसलिए यहां से पोर्शन आपका बनता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया। अब इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है, उससे पहले किसका विषय होती थी? तो राज्य का विषय होती थी बेटा। ठीक है, उसके बाद दोनों मिलकर के इन्वेस्ट करेंगे और यहीं से बेटा आप जाओगे केंद्रीय शैक्षिक संस्थान। बहुत बड़ा पोर्शन है हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये करना है। तमाम जो मैं आपको नाम नोट करा रहा हूं इन्हें कर लेना बेटा। यूजीसी, इग्नू, न्यूपा, एनसीईआरटी, सीआईईटी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईआईपीए, ये तमाम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए हैं। और इनको लेकर के आगे जब ये आएंगे तो इनको लेकर के एक अलग ही लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें कि सभी चीजों को डिटेल, पहले तो एब्रीवेशन पूछी जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट पूछे जाते थे, बट अब इनके और डिटेल में कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। समवर्ती सूची में डाला गया, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 पूर्ण रूप से कोठारी प्रतिवेदन पर आधारित थी। इसका फॉर्मूला बेटा आपका बनता है 10+2+3। एनईपी 2020 का है 5+4, 5+3+3+4। अभी बेटा जब एनईपी की क्लास होगी तब ये आपको डिटेल रूप में यहाँ पे समझाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्रीय शिक्षा समिति, लर्निंग टू डू टूवर्ड ए लर्निंग सोसाइटी शीर्षक से मार्च 1970 में। ये नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86, जो रिवाइज है पहली वाली की, संशोधन इसमें किया गया था। और इसमें 92 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में 92 में संशोधन किया था तो प्रधानमंत्री कौन थे? अब बेटा अपने आप में एनालिसिस कर लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने बच्चे जानते हैं कितने नहीं जानते हैं। वित्त मंत्री कौन थे ये भी आपको देखना है बेटा। और यहां से एक टॉपिक लिखना है बेटा, क्या? वैश्वीकरण। क्या टॉपिक लिखना है बेटा? वैश्वीकरण भी उसी टाइम में आया। अगर आप देखोगे तो 92 बहुत इंपॉर्टेंट सन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 92 में पंचायती राज भी आता है बेटा, पंचायती राज अधिनियम। तो ये सभी आपको आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल रूप से मिलने वाले बेटा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट है आपका आचार्य राममूर्ति समिति 1990, सेमेस्टर सिस्टम।
लागू किया गया है। सेमेस्टर सिस्टम एंड स्किल डेवलपमेंट, बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास, कौशल विकास की आज बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम में स्किल एजुकेशन की बहुत बात की जाती है। शिक्षा, सेमेस्टर पद्धति और कौशल विकास को प्रमोट करने की बात की गई है आचार्य राममूर्ति समिति। और यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, थोड़ा फोकस करना ऑनलाइन वाले बच्चे। एफए और एसए की जब हम बात करते हैं, जब हम एफए और एसए की बात करते हैं, एफए क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन, या आप निर्माणात्मक मूल्यांकन बोल दोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल दोगे। तो ये क्या है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या बेटा? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब ये मूल्यांकन किया जाता है तो वो आपका एफए कहलाता है। और दूसरा है एसए, जब हम एंड द लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वो आपका समेटिव असेसमेंट या एसए कहा जाता है। जब सेमेस्टर सिस्टम की बात आती है तो इसमें जब हम आएंगे तो आप देखोगे कि एफए का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार मूल्यांकन को लेकर के क्वेश्चन आता है और एफए पे क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, इससे आगे की जो कंटेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।